सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। वैसे तो बाइबल में विवाह को उच्च सम्मान दिया गया है। यह न केवल दो व्यक्तियों के बीच प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का एक अभिन्न हिस्सा भी है। बाइबल विवाह के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षाएं देती है, जिनमें हमें प्रेम, समर्पण, विश्वास और पारस्परिक सम्मान का बहुत महत्व समझ में आता है। और आज के अध्ययन में हम बाइबल के वचनों के माध्यम से विवाह की कुछ गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे विवाह की स्थापना। बाइबल में विवाह की शुरुआत उत्पत्ति की किताब में होती है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक दूसरे का साथी बनाया और उन्हें आशीष दिया। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। यह वचन विवाह की एकता और सामंजस्य का एक प्रतीक है। दूसरी बात है प्रेम और प्रतिबद्धता। प्रेम जो है विवाह में प्रेम और प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 से 7 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, यह ईर्ष्या नहीं करता, यह शेखी नहीं मारता, यह गर्व नहीं करता, यह अनुचित रीति या अनुचित व्यवहार नहीं करता, यह अपनी भलाई नहीं चाहता, यह झुंझलाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम परंतु सत्य से प्रेम आनंदित होता है। यह सब कुछ सहता है, प्रेम सब कुछ विश्वास करता है, प्रेम सब कुछ आशा करता है, सब कुछ सहन करता है। ये जो वचन हैं विवाह में प्रेम की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। अब बात आती है पति और पत्नी की भूमिकाओं के विषय में। बाइबल में पति और पत्नी की भूमिकाओं पर भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, जिसमें इफिसियों की किताब 5 अध्याय 22 और 23 में लिखा है कि पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो जैसा प्रभु के अधीन रहते हैं। और लिखा है कि क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का भी सिर है, वह स्वयं शरीर का उद्धार करता है। इसी प्रकार इफिसियों 5:25 में पतियों के लिए भी कहा गया है कि हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे भी दिया। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। अब बात आती है विवाह के एकता की। मत्ती की किताब 19:6 में लिखा है कि इसलिए वे अब दो नहीं बल्कि एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह वचन विवाह की स्थिरता और को दर्शाता है। विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि यह एक आत्मिक बंधन है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। इसके बाद में हम देखते हैं एक दूसरे का सम्मान के विषय में। बाइबल में एक दूसरे के सम्मान का भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पत्रस 3 अध्याय 7 में लिखा है कि वैसे ही हे पतियों तुम भी ज्ञान के अनुसार अपनी पत्नियों के साथ रहो और स्त्रियों को दुर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, क्योंकि वे भी तुम्हारे साथ जीवन के अनुग्रह के उत्तराधिकारी हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। इस वचन से स्पष्ट होता है कि पति और पत्नी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए और एक दूसरे की भावना का सम्मान भी करना चाहिए। इसके बाद आता है परिवार और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां। बाइबल में विवाह केवल पति पत्नी के बीच के संबंध तक सीमित नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, बल्कि यह परिवार और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को भी बताता है। भजन संहिता 127:3 में लिखा है कि देखो पुत्र यहोवा के दान है और गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। नीति 22:6 में लिखा है कि लड़कों को उसी मार्ग पर चलना जिस पर उसे चलना चाहिए और वह वृद्ध होने पर भी उससे ना मुड़े। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि बच्चों का पालन पोषण एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे विवाह के माध्यम से निभाया जा सकता है। और इसका अंत में जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि बाइबल में विवाह को परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है
और यह प्रेम, समर्पण, विश्वास और एक दूसरे के सम्मान की बुनियादी पर आधारित है। बाइबल के वचनों से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवाह केवल एक सांसारिक या सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक बंधन है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, जोड़ा है। विवाह में प्रेम और प्रतिबद्धता के महत्वपूर्ण स्थान है और पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक आदर का भाव रखना चाहिए। और इस प्रकार बाइबल की शिक्षाएं हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और स्थायी दाम्पत्य जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।